क्या बात है? हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। और ये रहा तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट। लेकिन मेरा जुर्म क्या है? जुर्म क्या है? ये तुम्हें पुलिस स्टेशन में पता चलेगा। चलो। ठहरिए, ये हाथ दूर कीजिए और मुंह से बात कीजिए। तुम हमें धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, समझा रहा हूं। मेरा जुर्म बता दो, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। हमारे पास वारंट है और जुर्म का कारण पुलिस स्टेशन में है, इसलिए तुम्हें हर हालत में हमारे साथ चलना होगा। और अगर मैं ना चलूं तो फिर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। और अगर हम जबरदस्ती पर उतर आए तो शायद गोलियां भी चल सकती हैं। गोलियों की आंखें नहीं होती है ना, अंधी होती हैं बेचारी। मुजरिम के साथ साथ बेगुनाहों का भी सीना चीर कर निकल जाती है। हो सकता है तुम्हारी इस हरकत से बस्ती के बेगुनाह लोगों की जानें चली जाए और उनकी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। इंस्पेक्टर, तुम इन्हें यहाँ से नहीं ले सकते। जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करोगे तो ढेर सारी लाशों की दीवार खड़ी हो जाएगी। हाँ, ढेर सारी लाश खड़ी हो जाएगी। जाओ यहाँ से तुम लोग। ठहरो, ठहरो, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, इसलिए दुनिया का कोई भी कानून मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। मैं बहुत जल्द वापस लौट आऊंगा। ठीक है, चलिए। अरे अर्जुन, बड़ी प्यास लगी है यार। हाँ यार, मुझे भी बहुत तलब लगी है। कौन हो तुम लोग? ये है कमिश्नर हेमराज और ये है असिस्टेंट कमिश्नर यमदूत। तुमने हमारे डैडी यानी चंपक लाल का अपमान किया है। हमारे ब्रदर रॉबिन को तुमने बहुत मारा था ना, इसलिए डैडी तुमसे बदला लेना चाहते हैं। और रॉबिन हिसाब चुकाना चाहता है। और हम दोनों तुम्हें ऊपर पहुंचाना चाहते हैं।
इधर ही आया होगा किशन, ढूंढते साले को। तो शिकार का पीछा करते करते तुम यहाँ भी आ पहुंचे। हमें हुक्म है, हम उसे साथ लेकर ही जाएंगे। वो इस आश्रम में पनाह लेगा, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था माँ। मगर इस घर ने तुम्हें भी एक दिन पनाह दी थी, ये तुम कैसे भूल गए? ये हम कब भूले माँ? अगर हम भूले होते तो तुम्हें मनी ऑर्डर क्यों भेजते? हम तो ये चाहते हैं कि तुम्हें इतनी दौलत दें कि तुम इस यतीम खाने के बजाय एक आलीशान यतीम खाना खोल दो। क्यों बेड़ो? हैं? अगर मुझे तुम्हारे बारे में पहले पता होता तो मैं तुम्हारे रुपयों को हाथ भी नहीं लगाती। खून, कत्ल, डाकाजनी के रुपयों से जो मंदिर बनते हैं उनमें भगवान की नहीं शैतान की पूजा होती है। मगर मां, सच्चाई यह है कि जिस दुनिया में आजकल हम जी रहे हैं वही सच्ची दुनिया है। तुम्हारी दुनिया ने हमें दिया ये क्या है? भूख, पकाकशी, जिल्लत। तुम्हारे ख्यालात पुराने हो चुके हैं मां। ये जमीन, ये समुद्र, ये आकाश, तुम इनके बगैर अगर जीना जानते हो तो भगवान की बनाई हुई इस दुनिया को मिटाकर शैतान की दुनिया आबाद कर लेना। तुम नहीं समझोगी माँ, इसलिए उस दिन फंक्शन के बाद हम तुम्हें मिलने नहीं आए। नहीं, तुम इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम बेनकाब हो चुके थे। तुम इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम्हारी असली सूरत मेरे सामने आ चुकी थी। मगर याद रखना, अपराध की जिस मशाल को तुम लिए घूम रहे हो, एक दिन उसी की आग में तुम गलकर राख हो जाओगे। वो दिन कितना बदनसीब था जिस दिन मैंने तुम दोनों हैवानों को जिंदा रखने की गलती की। काश उस दिन मैंने तुम्हें भूख से बिलखने के लिए वही छोड़ दिया होता माँ, और तुम्हें वही कचरे के डिब्बे में सड़ने के लिए छोड़ दिया होता। माँ, हमारे रास्ते से हट जा माँ। हमें अपना काम करने दो माँ, वो कहीं भाग ना जाए। चलो अर्जुन। रुक जाओ, तुम्हें मेरे खून की कसम। हमें खून की कसम देकर रोकने की कोशिश मत कर माँ। हमने बहुत खून बहते हुए देखा है। पेट के लिए बेटे को बाप का खून करते हुए देखा है, बाप के हाथों माँ का खून होते हुए देखा है, दौलत के हाथों गरीबों का खून होते हुए देखा है, और झूठ के हाथों सच का खून होते हुए देखा है। हमने इतना खून देखा है माँ, कि अब खून की कीमत पानी से भी सस्ती लगने लगी है। और फिर किस खून की कसम देकर तुम हमें रोक रही हो? आज के बाजार में खून की कोई कीमत नहीं रही मां। जहां लोग खून बेचते हैं और रोटी खरीदते हैं, जो चीज बिक जाती है उसकी कसम नहीं दी जाती। तुम खून चाहते हो, तुम इसका खून चाहते हो। अच्छी बात है, ये मेरे खून की रेखा है। पहले इसे पार करो, फिर इसका खून करो। चाहो तो इसे रोंद के निकल जाओ। आओ, बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। रुक जाओ, उस पाप की दुनिया में मत जाओ। अरे गोली मारो ऐसी माँ को। वो औरत हमारे रास्ते में आएगी ना तो गोली मार डालेगा। किला खामोश, जबान को लगाम दे। नहीं तो हम तेरी जान ले लेंगे। वो हमारी माँ है माँ। अगर तूने माँ के खिलाफ कुछ बोला ना तो तेरे गले की नली काटकर गटर की नली में फेंक देंगे, समझा? अरे नहीं बेटा, नहीं, ये तो बेवकूफ आदमी है। मार खाने के बाद इसकी अकल इसकी नाक के रास्ते बह गई है। तुम्हारी माँ को कुछ बोल सकता है? कुछ नहीं बोलेगा, इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। कुछ नहीं बोलेगा तुम्हारी माँ के बारे में। समझा देना इसे। समझा देता हूँ। चलो तुम आराम करो, जो आराम करो। डैड, ये लोग हमारा खाते हैं, हमारा पीते हैं, ऊपर से एक औरत के नाम को धमकी देते हैं। अबे जा, धमकी देते हैं। तू साला किसी दिन बीच चौराहे में लोग जूते खिला देगा। डैड, इस बर्फ में बदबू है, सिंक्स। ये बर्फ नहीं है, गोबर है, जख्म के लिए अच्छा होता है। खून बहुत बह चुका है,
मैं वादा नहीं कर सकता कि मैं इसे बचा भी सकूंगा या... मैं जानती हूँ डॉक्टर साहब कि इलाज और दवाओं की एक सीमा होती है। जब दवाओं का असर खत्म हो जाता है तो दुआओं की सीमा शुरू होती है। आप अपना इलाज जारी रखिए, मैं अपनी प्रार्थना जारी रखती हूँ। शुक्र है प्रभु। सच कहता हूं तारा बहन, मैंने उसे बहुत जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला बहन। अपन को कुछ भी नहीं मालूम। कुछ भी करो, किधर से भी ढूंढ के लेके आओ। उसके बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता भैया। मत रो बहन। तुम पुलिस वाला है ना, मत रो। उसको ढूंढ नहीं सकता। ऐसे इज्जतदार लोगों के खिलाफ वारंट, क्या सबूत है तुम्हारे पास? इनकी बेटी का लिखित बयान। इनकी बेटी? कहां इनकी बेटी? अपने छोटे से प्यारे से घर में मौजूद है और ये उसके हाथ का लिखा हुआ बयान है। बेहतरी इसमें होगी आप इस अरेस्ट वारंट पर दस्तखत कर दीजिए। सिग्नेचर। मैं इस मामूली से कागज के टुकड़े पर बिना वजह साइन नहीं कर सकता, क्योंकि आप उन लोगों के साथ मिले हुए हैं। शट अप! तो कौड़ी का इंस्पेक्टर मुझ पे इल्जाम लगाता है, मैं तुम्हें इसी वक्त डिसमिस करता हूं। तुम इस वर्दी के लायक नहीं हो। मेरी वर्दी को हाथ मत लगाना। इसकी बेइज्जती करने का तुम्हें कोई हक नहीं। मैं ये वर्दी खुद तुम्हारे हवाले करता हूं और उस वक्त वापस ले जाऊंगा जिस वक्त ये साबित कर दूंगा कि इसके हकदार तुम जैसे कानून के साथ गद्दारी करने वाले नहीं है, बल्कि मेरे जैसे कानून के रक्षक हैं। इंस्पेक्टर पी के ले ले, झाड़ू हाथ में ले ले, नीचे से नहीं सफाई ऊपर से शुरू कर दे। पंडित जी मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। माँ जी, आपका एक एहसान तो था ही मुझ पर, अब मेरी जान बचाकर दूसरा एहसान किया है आपने। बताओ माँ, इन एहसानों के बदले मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? एहसान? ममता की दुनिया में एहसान जैसा कोई लफ्ज नहीं है बेटा, ना ही एहसान का सौदा होता है। अगर मैं इन अनाथ बच्चों को अपने आश्रम में लाकर पालती हूँ, इन्हें प्यार देती हूँ, इन्हें सच्चाई पर चलने का रास्ता दिखाती हूँ, तो इनके नेक बन जाने पर मुझे अपनी कीमत मिल जाती है। जैसे आज तुमने जो ये रास्ता अपनाया है, अब बेटी तुम्हारा मेरा हिसाब बराबर है। मगर अपने उन दो बेटों को मैं नहीं सुधार पाई। उन्होंने मेरी ममता को गुमराही के कदमों तले कुचल डाला है। माँ जी, कौन है वो दो? वही दो जो तुझे जान से मार डालना चाहते हैं। क्या? वो? हाँ, वो जुर्म की उस दलदल में फंसे हैं जहां से न जाने कितनी माओं के लाल मुजरिम बनकर निकलते हैं। उन्हें वापस ले आ बेटा, नहीं तो इस माँ की ममता बदनाम हो जाएगी। नहीं माँ जी, मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा और मैं तुम्हें बदनाम नहीं होने दूंगा। जिनसे मुझे इंतकाम लेना था, अब मैं उन्हें सुधार कर सही इंसान बनाकर तुम्हारे चरणों में ले आऊंगा। ये मेरा वादा है, एक बेटे का मां से वचन है।